Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller निशा वर्मा. आइए हमारी स्टोरी आई लव माई बॉस स्टार्ट करते हैं. जो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी किट्टू है वो घर पर आ जाती है और इन सब की कुछ बात होती है. यहाँ जो अकीरा थी वो खड़ी होके तारा को थप्पड़ मारती है ना. अब आते हैं हम आगे. यहाँ जो रिया है वो उसको बोलती है, अकीरा क्या कर रही हो, बच्ची है वो. तो जो अकीरा थी वो बोलती है, बहुत गलत किया तुमने तारा. तुमको पता भी है हमारा क्या हाल हो गया था, हमारी ये सुनने के बाद क्या हालत हो गई थी. रिया अभी हॉस्पिटल में थी. माँ को अपनी मॉम के घर से यानी मेरी नानी के घर से आना पड़ा. उनकी तबीयत खराब है, स्टिल उन्हें आना पड़ा. तारा तुम्हें किसी चीज़ की थोड़ी सी समझ है. तो जब तारा थी वो बोलती है, बट बॉस मैंने चीज़ें संभाल ली, मैं किट्टू को घर पर लेकर आ गई. तो अब जो तारा है वो गुस्से में बोलती है, सॉरी अकीरा गुस्से में बोलती है, तारा अगर तुम्हें सब पता था तुमने वेट क्यों किया, तुम बता नहीं सकती थी, तुम मुझे बोल देती या हमें से किसी को भी चीज़ बता देती तो ये नौबत नहीं आती ना. तारा तुमको पता भी अभी सिचुएशन क्या थी. अब जो किट्टू है वो कुछ बोलने जा रही थी कि दीदू, इसके आगे वो कुछ और बोलती. उससे पहले जो अकीरा थी वो उसे बोलती है कि किट्टू तुम रिया के साथ बात कर सकती हो, सारी चीज़ें शेयर कर सकती हो, तुम एक लाइव लोकेशन नहीं भेज सकती थी, तुम ये बता देती कौन से क्लब में हो, क्या है क्या नहीं है, तो हम चीज़ें संभाल सकते थे ना. तो जो किट्टू थी वो बोलती है, सॉरी दीदू. अब जो रश्मि जी हैं वो बोलती हैं कि किट्टू की क्या गलती है इसमें, मतलब तेरे को सारी गलती उसकी दिखाई दे रही है. उसके बाद रिया से बोलती है कि तुम तो बड़ी हो ना, तुम नहीं समझा सकती थी इसे कि ऐसी जगह नहीं जाना है या कुछ भी. अरे तुम मना कर देती, इसे बोल देती तुम्हें नहीं जाना है और तुम नहीं जाओगी तो ये सारी चीज़ें नहीं होती ना. तो अब जो अकीरा थी वो बोलती है, माँ छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, और तारा तुम अपने घर जाओ. तो अब जो पीहू थी वो भी बोलती है कि चलो गाइस अब हम भी चलते हैं. इनके जो बाकी फ्रेंड्स थे वो भी, ये सब लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं. अब जो किट्टू है, रिया उसको उसके रूम में लेकर जाती है. और यहाँ अब जो किट्टू है वो जैसे अपने रूम में पहुँचती है, वो स्टिल काफ़ी ज़्यादा रो रही थी. वो रोते हुए बोलती है, भाभी आई एम सॉरी, मेरी वजह से मम्मा ने आपको डांट दिया, मेरी गलती है, मेरे को आपको बताना चाहिए था. तो जो रिया थी वो बोलती है, इट्स ओके बच्चा, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, ठीक है. आप ठीक हो ना तो हमारे लिए सारी चीज़ें ठीक हैं, ठीक है. और माँ नाराज़ है ना, कोई बात नहीं, मैं मना लूँगी. और अक्की हैं, मैं हूँ, हम दोनों मिल के सब कुछ ठीक कर देंगे, ठीक है. आपको इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ना आपके लिए हम हैं. तो जो किट्टू थी वो उन्हें हग कर लेती है और बोलती है, सॉरी भाभी. तो जो रिया है वो उसको अच्छे से समझाती है, उसको हग करती है और उसको बहुत प्यार से बोलती है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, ठीक है. आप जाओ, अब अच्छे से अपना चेंज करो और सो जाओ, ठीक है. तो अब जो किट्टू थी वो भी अपने सर हाँ में हिला देती है. अब यहाँ रिया किट्टू के रूम से जाती है रश्मि जी के पास. रश्मि जी अपने बेड पे बैठी हुई थी. तो यहाँ जो रिया है वो उनके पास जाती है और बोलती है, माँ. तो वो देखती है उनकी तरफ. देन रिया बोलती है, सॉरी माँ, माफ़ कर दो प्लीज़, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा पक्का. बट यहाँ जो रश्मि जी हैं वो कुछ नहीं बोलती. अब जो दादी जी हैं वो रूम में आती हैं और कहती हैं, बहू तुम जाओ अपने रूम में और रश्मि अपने आप ठीक हो जाएगी. और अब जो रिया है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके दिमाग में चलता है, यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, सारी चीज़ें ख़राब हो गई. वो यही सारी चीज़ें सोच रही थी. और उसके बाद वो ऐसे ही अपने जो रूम में है वो आ जाती है. यहाँ अब जो दादी जी हैं वो बोलती हैं रश्मि जी को कि रश्मि तुम बहू के साथ बहुत ज़्यादा कर रही हो, उसकी कोई गलती नहीं है. अरे तुम ज़रा इतना सोचो, अगर बहू के पास मैसेज नहीं आता, हम सबको कैसे पता चलता कि किट्टू कहाँ है, किसी प्रॉब्लम में है नहीं है, ये भी तो सोचो ना. किट्टू अगर रिया को बिना बताए जाती तो क्या होता, क्या हमें पता चलता कुछ भी. तो अब जो रिया है उसकी दादी जी उसकी थोड़ी सी होता है ना, तरफदारी करती है कि भाई देखो, देखा जाए तो गलती नहीं है उसकी, और वो वही चीज़ बोल रही थी. लेकिन यहाँ जो रश्मि जी हैं वो स्टिल कुछ नहीं बोलती उनसे भी.
उसके बाद जो दादी जी हैं वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती हैं। अब जो रिया है वो रूम में जाने के बाद रो रही थी। अब थोड़ी देर बाद जो अकीरा है वो आती है अपने रूम में, और जैसे ही रिया उसे देखती है वो बोलती है, अकी अकी आई एम सॉरी, सॉरी यार, मैं किट्टू की हेल्प नहीं कर पाई, मेरी वजह से माँ भी इतनी परेशान हो गई, सारी चीज़ें बिगड़ गई, आई एम सॉरी। लेकिन यहाँ जो अकीरा थी वो कुछ नहीं बोलती, और वो रिया की बस बातें सुन रही थी, लेकिन वो इधर उधर कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी। तो यहाँ जो रिया है वो उसकी तरफ देखती है। देन अकीरा पलट कर रिया की तरफ देखती है और पूछती है, वो पेपर्स कहाँ हैं जो सुनीता ने तुम्हें भिजवाए थे? तो रिया पूछती है, मतलब? तो जो अकीरा थी बोलती है, डिवोर्स पेपर्स कहाँ हैं, मैंने साइन नहीं करे हैं उस पर, मेरे को दो वो। तो यहाँ जो रिया है वो बोलती है, अकी मेरी मेरी बात तो सुनो। अब जो अकीरा है वो बोलती है, रिया पेपर्स दो मुझे। तो अब जो रिया है वो और ज़्यादा रोने लगती है, लेकिन उसके पास कुछ और ऑप्शन नहीं था। वो चुपचाप अपने पर्स में से उन डिवोर्स पेपर्स को निकाल कर दे देती है, और रिया की आंखों में स्टिल बहुत ज़्यादा आंसू थे। यहाँ अकीरा उन पेपर्स को देखती है, और जो रिया है वो बेड के पास ही खड़ी हुई थी और वो रो रही थी। यहाँ अकीरा उसकी तरफ देखती है, अपने पॉकेट में हाथ डालती है और वो लाइटर निकालती है, और वो होता है ना, उसी समय उस लाइटर से उन पेपर्स को जला देती है। और जैसे ही वो पेपर्स जलते हैं, रिया की जो आंखें थी वो बड़ी 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 हो जाती है, वो देखती है अकीरा की तरफ। यहाँ देन जो अकीरा थी उन पेपर्स को नीचे फेंकती है और बोलती है, सॉरी, ये तो ना मुझे बोलना चाहिए, आपको नहीं। आई एम सॉरी रिया, मेरी वजह से तुमने क्या कुछ नहीं सुना, क्या कुछ नहीं सहा। तुमने तो मेरे घर की जिम्मेदारी, मेरी माँ, किट्टू, दादी, सबकी केयर करी, सबको अपना प्यार दिया, सबके साथ हमेशा खड़ी रही। तुम अकेले ने मेरे हिस्से का प्यार भी सबको दिया है, तुमने अकेले सब कुछ संभाल लिया, पर फिर भी मैंने तुम पर गुस्सा किया। मेरे ईगो की वजह से मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया, कितनी बदतमीज़ी करी, कितनी घटिया लैंग्वेज तुम्हारे साथ यूज़ करी मैंने। मैंने हर टाइम तुम्हें हर्ट किया है, यहाँ तक कि तुम्हारे डैड की एक गलती की वजह से मैंने तुम्हारे घर में ना तुम्हारी माँ से, दादी से, तुम्हारे नानी नानू से, मैंने किसी से आज तक ठीक से बात नहीं की, और मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया है। और यार, मेरी वजह से तुम्हें इतने एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक आते हैं, तुमको मेरी वजह से इतनी सारी मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, मेरी वजह से तुम चैन से सो भी नहीं पाती हो। और वो ये चीज़ बोलते हुए रिया के पास आती है। यहाँ रिया उसको देख रही थी, अकीरा उसके पास आती है और अपनी नीज़ पे बैठ जाती है। रिया भी जब अकीरा नीज़ पे बैठती है तो वो भी नीज़ पे आके बैठती है अपने। अकीरा आज काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, यस, वो रो रही थी, और वो रोते हुए बोलती है, सॉरी रिया, मेरी सारी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मैं माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, बट प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो यार। अब जो यहाँ रिया है वो उसकी बात सुनती है, और वो उसे सबसे पहले उठाती है, और उसे मतलब होता है ना, उसे खड़ा करते उसे एकदम से हग कर लेती है। और आज दोनों की आंखों में आंसू थे, दोनों हग कर कर एक दूसरे को टाइटली हग करके काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। यहाँ जो रिया है वो बोलती है कि आई लव यू, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ यार, मुझसे नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। यहाँ जो अकीरा है अब वो बोलती है, आई लव यू टू बच्चा, एंड आई मिस यू अ लॉट। यहाँ जो रिया है वो उसकी जैसे ये बात सुनती है वो उसको और टाइटली हग कर लेती है। अकीरा बोलती है, रिया, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुम मुझे इतना प्यार करती हो। तो रिया बोलती है, अक्की, अगर तुम मेरे साथ हो ना तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मेरे लिए तुम काफ़ी हो, बस। यहाँ जो अकीरा है वो उससे थोड़ा पीछे होती है, और वो अगेन उसको बोलती है, आई एम सॉरी। तो यहाँ जो रिया थी
वो उसकी लिप्स पे अपनी फिंगर रखती है और बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सच में कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देन जो अकीरा है वो उसके क्लोज़ होती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और एक छोटी सी सॉफ्ट किस होती है इन दोनों के बीच। यहाँ जो रिया है वो किस करते हुए ही रुक जाती है और वो थोड़ा सा पीछे होती है, देन बोलती है, 1 मिनट। तो अकीरा उसकी तरफ देखती है। देन रिया कहती है, अक्की तुम मुझ पे तरस खा कर आए हो क्या मेरे पास? तो जो अकीरा थी वो उसको बोलती है, नहीं, यू नो वॉट, मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन हो गया। मैंने उस इंसान को इतना दर्द दे दिया जो हमेशा से सिर्फ मेरा था यार। नाउ आई रियलाइज़, और मुझे और ज़्यादा दर्द नहीं देना है सच में। और जब मुझे ये चीज़ समझ में आई, मैं जानती हूँ मुझे काफ़ी लेट समझ में आई, बट बच्चा क्या प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दोगी? आई एम सॉरी। और जो अकीरा है वो अपने जो कान थे उन्हें पकड़ लेती है। अब जो रिया है वो उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। और होता है ना कि यार तुम्हारे सामने तुम्हारा ही पर्सन है और सिचुएशन है कि तुम जैसा चाहते थे उसे वो वैसा है अब। लाइक होता है ना, भले ही तुम कितना ही वेट कर लो या कुछ भी सही, बट जब तुम्हें उसका प्यार मिलता है, दैट्स इनफ। लाइक बस वही चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ जो रिया है उसके पास आती है, उसके जो हाथ थे उन्हें हटाती है, नीचे करती है और बोलती है, अक्की कुछ भी हो जाए प्लीज़ आप मुझसे दूर मत जाना, मैं नहीं जी पाऊँगी तुम्हारे बिना। अब जो अकीरा थी वो उसे हक करती है और बोलती है, बस बच्चा, बस, आपको जितना रोना था आप रो लिए, आपको जितना इंतज़ार करना था मैंने उतना इंतज़ार करा दिया, अब बस, आई लव यू, और अब कहीं नहीं जाना, सच में अब कहीं नहीं जाना। आई एम सॉरी मैंने इतना वेट कराया। तो यहाँ जो रिया थी वो उसको हक करती है और बोलती है, वेट तो मैं पूरी ज़िंदगी भी कर लूँ अकीरा, बट मुझे ये पता होना चाहिए कि तुम मुझे आखिर में मिल जाओ, बस। यहाँ जो अकीरा थी वो उसको हक करती है बहुत टाइटली। दोनों की थोड़ी सी बहुत प्यारी सी बातें होती हैं। देन जो दोनों हैं वो बेड पे बैठ जाते हैं। अब यहाँ जो रिया है वो अकीरा को बोलती है, अक्की सुनो। तो जो अकीरा थी वो उसके चिक पे किस करती है और बोलती है, देन रिया बोलती है, माँ माँ को नाराज़ कर दिया, अब क्या करेंगे? तो यहाँ जो अकीरा थी वो उसको किस करती है और बोलती है, कोई बात नहीं, हम साथ में मना लेंगे उन्हें। देन रिया बोलती है, बट अक्की किट्टू को हमारी ज़रूरत है। मीन अभी वो बच्ची और आई नो अभी उसके साथ सीन क्या चल रहा है। तो जो अकीरा थी वो अगेन किस करती है और बोलती है, बच्चा हम दोनों मिलकर सब चीज़ें हैंडल कर लेंगे, ठीक है? और ऐसे ही जो अकीरा थी वो 1 2 3 मतलब होता ना, वो काफ़ी सारी उसके चिक पे किसेस कर रही थी और इसके बाद वो रिया को हक कर लेती है और दोनों लाइक बेड पे हक करके लेटे हुए थे और दोनों की बहुत क्यूट सी बातें चल रही थी। इतने में जो पीहू है उसका कॉल आता है। यहाँ रिया अक्की से थोड़ा सा दूर होती है। यहाँ अकीरा बोलती है, गलत टाइम पे पीहू ही ऑलवेज कॉल करती है, वही होगी। तो रिया हंसते हुए कॉल उठाती है और वो बोलती है, हेलो पीहू। तो जो पीहू थी वो बोलती है, हेलो रिया तुम ठीक हो? मैं घर पे बता दूँ सबको और ये बताओ वहाँ पे सब ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, सब कुछ हैंडल हो गया या मैं आऊँ? तो जो रिया थी वो स्माइल करती और बोलती है, हो गया सब कुछ हैंडल, सब कुछ ठीक है। तो पीहू पूछती है, तो मैं तुम्हारे घर पे बता दूँ कि आज तुम हॉस्पिटल में थी? तो रिया बोलती है कि नहीं पीहू, मत बताओ तुम घर में कुछ भी। तो जो पीहू थी वो बोलती है, ठीक है। देन रिया बोलती है, बाय द वे एक बात बताओ। तो जो पीहू थी वो बोलती है, हाँ। देन रिया पूछती है, तुमने अक्की की क्लास ली है? तो जो अकीरा थी वो उसे देखती है और इशारों में बोलती है, तुम्हें कैसे पता? तो जो रिया थी वो इशारों में ही बोलती है, बाद में बताती हूँ। तो पीहू बोलती है कि हाँ देखो, अक्की बॉस गलत कर रही थी और इस बार ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने पूरे ऑफिस के सामने उन्हें सुना दिया, ठीक है? तो यहाँ जो रिया थी बोलती है, अच्छा तो तुमने मेरी बेबी को सबके सामने सुना दिया? तो पीहू बोलती है, हाँ,
तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे बेबी को प्यार से बोलती कि बॉस ज़रा साइड में आओ ना, मुझे बात करनी है। तो जो अकीरा है वो बोलती है कि नहीं साली साहिबा जी, आपने बिल्कुल सही किया और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने वो किया, क्योंकि अगर आज अब आप हमें डांटती नहीं तो हमें सारी चीज़ें पता नहीं चलती। और यहाँ जो कॉल था वो स्पीकर पे था और पीहू ने भी कॉल दानिश के साथ में स्पीकर पर ही रखा हुआ था। तो दानिश बोलता है कि बॉस आपको पक्का बुरा नहीं लगा ना? तो जो रिया थी, सॉरी अकीरा थी, वो बोलती है नहीं। तो वो बोलता है हाँ बच गए। तो जो पीहू थी वो बोलती है ओ हेलो, तुम्हारे बॉस ने ना मेरी बेस्ट को दर्द दिया था, तो मैं तो बोल ही सकती हूँ, क्यों नहीं बोलूँगी मैं। तो जो अकीरा थी वो बोलती है बिल्कुल बिल्कुल, बाय द वे पीहू जी, हमें माफ़ी मिलेगी कि हमने आपकी बेस्ट फ्रेंड को इतना हर्ट किया उसके लिए, या माफ़ी का कोई चांस नहीं है। तो जो पीहू थी वो बोलती है कि देखते हैं ज़रा, हम सोच कर बताएंगे आपको। तो जो ये सब लोग थे वो हंसते हैं। देन अकीरा बोलती है ओके सो आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो जो पीहू थी वो बोलती है चलो जाओ, माफ़ किया आपको मैंने, लेकिन एक शर्त पे, अब ना आपको आगे से एक बात याद रखनी होगी। तो जो अकीरा थी वो बोलती है हाँ जी हुक्म करिए साली साहिबा। तो जो पीहू थी वो बोलती है अब ना आगे से ये ना रिश्तों के बीच में ईगो गुस्सा आना नहीं चाहिए, और स्पेशली मेरी बेस्ट फ्रेंड को ज़्यादा हर्ट नहीं करोगे। तो जो अकीरा थी वो बोलती है जी ठीक है, आपका हुक्म सर आँखों पर। तो पीहू भी बोलती है गुड गुड। देन अकीरा बोलती है बाय द वे, अब आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी बीवी के साथ रोमांस कर लूँ? तो पीहू बोलती है ओ ओके समझ गए, मतलब मैं बोर कर रही हूँ। चलो ठीक है, तुम दोनों मेरी बातों से बोर हो रहे हो ना? तो रिया बोलती है नहीं पीहू। तो जो पीहू थी वो बोलती है बाय अकीरा, और जो पीहू थी वो कॉल कट कर देती है। यहाँ रिया बोलती है अकी, उसे बुरा लगा होगा। तो अकीरा बोलती है कोई नहीं, मैं कल अच्छे से सॉरी बोल दूंगी पक्का। तो अब जो रिया थी वो हंसती है। यहाँ अकीरा बोलती है अभी मेरी बीवी से सॉरी बोल लूँ मैं अच्छे से पहले, और ये चीज़ बोल के उसको अगेन हक करती है और उसके चिक पे किस करती है। तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती है चलिए जाइए, माफ़ किया आपको हमने, सो जाओ अब। तो जो अकीरा थी वो रिया को हक करती है बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो जो रिया थी वो बोलती है आंखें बंद करो, और वो ये चीज़ बोल के उसके जो हेयर्स थे उनको रब कर रही थी, लाइक होता है ना यार कैसे समझाऊँ, लाइक हेयर्स में अपनी जो फिंगर्स थी उन्हें चला रही थी अकीरा के। तो यहाँ जो अकीरा थी वो बोलती है रिया मैं सो जाऊँगी, फिर तुम मेडिसिन खाओगी ना? तो जो रिया थी वो बोलती है तो अकीरा बोलती है देखो, मैंने ना डॉक्टर से ढेर सारी चीज़ें पूछी हैं और उन्होंने बोला था, आई मीन उन्होंने बताया था तुम्हारे डॉक्टर ने कि तुम्हें नींद नहीं आती है क्योंकि तुम्हें ज़्यादा टेंशन होती है, तुम्हें डर लगता है कि तुम अपनी चीज़ें खो ना दो। बट सुनो, अब मैं हूँ ना, तो तुमको धीरे धीरे ये आदत छोड़नी पड़ेगी। आई मीन सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी बच्चा, ठीक है? और यू नो 7 साल तुम्हें जो दूर रखकर मैंने तुम पे इतना ज़्यादा जुल्म किया है। तो जो रिया है वो हंसती है और बोलती है अच्छा। देन जो अकीरा है वो बोलती है अभी बोलने दो। तो रिया बोलती है हाँ जी बोलिए। तो जो अकीरा थी वो बोलती है कि तो इन 7 सालों में आपको ऑफ कोर्स हमने प्यार नहीं करा है इतना, आई मीन करा है लेकिन जताया नहीं है, तो इन 7 साल का प्यार वो भी तो आपको देना है ना। और वो इतना बोलकर उसकी तरफ देखती है तो रिया जो है अकीरा की लिप्स पे किस करती है और बहुत छोटी सी, और बोलती है तो जो अकीरा थी वो बोलती है हाय बेबी और चाहिए और दो ना। तो जो रिया थी उसके शोल्डर पे मारती है और बोलती है सो जाओ। तो जो अकीरा थी वो बोलती है नहीं मैं नहीं, अभी नहीं सोना, मैं ना पहले तुमको सुला दूंगी उसके बाद में सोऊंगी। और वो रिया को बहुत प्यार से, लाइक होता है ना, हक करती है, उसके जो अम, बाल थे उन्हें सहलाती है। और जो अकीरा है वो बहुत सारी बातें कर रही होती है रिया से। और जो रिया थी, होता ना एक बहुत अलग सा सुकून, लाइक
होता है ना, तुम किसी चीज़ का वेट करो काफ़ी लंबे टाइम से और एट द एंड वो तुम्हें मिल जाए, तो उस चीज़ का जो सुकून होता है, फिलहाल रिया को वो था। इन दोनों को बातें करते करते 1 बज चुका था। रिया को अभी नींद नहीं आ रही थी और उसने अपनी मेडिसिन जो थी वो खा ली थी। यहाँ अकीरा की आंखों में बहुत ज़्यादा नींद आ चुकी थी, उसकी जो आँखें हैं वो भी बंद हो रही थी। तो जो रिया थी वो बोलती है, बेबी आप सो जाइए, मैंने मेडिसिन ले ली है, मैं अभी सो जाऊँगी थोड़ी देर में। तो जो अकीरा थी वो बोलती है, नहीं मैं हूँ ना अभी। तो जो रिया थी बोलती, बेबी प्लीज़ सो जाइए। और ये बोलते वो जो अकीरा का सर था उसमें अपने जो हाथ थे उन्हें चलाने लगती है, लाइक होता है ना, सहलाने लगती है बालों को, ठीक है, वो चीज़ कर रही थी। तो यहाँ जो अकीरा थी वो पहले से नींद में थी, उसकी तो आँख बहुत जल्दी लग जाती है, वो सो जाती है। और यहाँ जो रिया थी वो उसको बहुत प्यार से देख रही थी और जो अकीरा थी उसने रिया को अभी भी बहुत टाइटली हग करा हुआ था। रिया के फेस पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी और वो उसके बाद ऊपर देखती है और कहती है, थैंक यू सो मच भगवान जी कि आपने मेरी अकीरा को मुझे वापस दे दिया। और ये चीज़ बोलकर वो स्माइल करती है और अगेन वो भी अकीरा को देखने लगती है और वो भी थोड़ी देर बाद ऐसे ही सो जाती है। सो अभी के लिए ये स्टोरी यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। टेक केयर, बाय।